ऐसा यह ओंकार नाम परमात्मा का है। इसमें अ उ और म, अ और उ मिलकर के ओ हो गया है। लिखने में जो हम लोग ओ लिखते हैं ना, उसके आगे म लगाते हैं, ओम। तो अ और उ वो मिलकर के आद गुण से गुण हो गया है, ओम बन गया। यदि इन तीन मात्रा वाले ओंकार मंत्र में से एक मंत्र को प्रधान मानता हो, अ को प्रधान मानता हो, जपता तो अ नहीं जपता है, जपता तो ओम मंत्र को ही, किंतु ओम मंत्र में आकार की प्रधानता मानकर ओम मंत्र का जप करता हो तो उसका परिणाम पहले सुन लो। स यदि एक मात्रम अभिध्यायत, एक मात्रा प्रथम मात्रा आकार को प्रधान मानकर ओंकार का ध्यान जप करता हो, स तेनैव संवेदितः, उस आकार मात्रा को प्रधान मानकर उपासना करने के फलस्वरूप जब इस शरीर का परित्याग करेगा तो संवेदित तूर्णमेव, विलंब नहीं होगा, किसी दूसरी योनि में उसको जाना नहीं पड़ेगा, वो सीधे फिर मनुष्य शरीर में ही आएगा। आकार मात्रा को प्रधान मानकर ओंकार का ध्यान और जप करने वाले उपासक को देह तो छोड़ना ही है, वो तो निश्चित है, पर जब यह शरीर छोड़ेगा वर्तमान शरीर तो तुरंत उसे मनुष्य शरीर ही मिलेगा। तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते, शीघ्र ही किसी दूसरे योनि में न जाकर के सीधे मनुष्य योनि में जाएगा। और ऐसे उपासक को ऋचा ऋग्वेद मनुष्य लोक में पहुंचा देते हैं। स तत्र तपसा ब्रह्म, और वह उपासक उस मनुष्य शरीर में जाने के बाद तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। वह भी मनुष्य शरीर में कुछ जैसी तैसी अवस्था में नहीं रहता है। मनुष्य शरीर का जो सबसे अधिक महत्व है, उस महत्व का महिमा का अनुभव करता है। और मनुष्य शरीर में महिमा बढ़ने का हेतु है तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा, ये सब है। तप है तितिक्षा है, ब्रह्मचर्य अवश्य साधन है, और श्रद्धा से संपन्न होकर अपनी महिमा का मनुष्य जीवन की महिमा का अनुभव करता है। मनुष्य जीवन की जो सबसे पराकाष्ठा है उसका अनुभव वो करता है। धन से संपन्न हो जाए, बड़ा परिवार हो, यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। कहां तक के धन इकट्ठा करेगा मनुष्य? शायद एक केंचुआ कीड़ा होता है, उतना धन तो नहीं जोड़ सकता है ना। बरसात में आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है, कुछ लाल और कुछ पीला, केंचुआ कहते हैं। वह मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी खाता है, उसके रहने का स्थान भी मिट्टी और खाने का भोज्य पदार्थ भी मिट्टी है। उतना धन तो किसी के पास हो नहीं सकता है। यदि भोग्य वस्तु को लेकर के बड़ा कहना हो तो सबसे बड़ा माना जाएगा केंचुआ कीट, क्योंकि उतनी संपत्ति, उतना बड़ा मकान किसी के पास नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को लेकर कोई मनुष्य जीवन में अपने को महिमान्वित नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है भगवत पारायण होना, वह भगवत पारायण होकर के रहेगा, ईश्वर पारायण हो रहे, यही है महिमा का अनुभव करना। वह तप, इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं, सबसे बड़ा तप है। मनसुश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम तप उच्यते, मन और इंद्रियों की जो चंचलता है वह भटकाने वाली है, और इसकी एकाग्रता है
जहां हम लगाते हैं वहीं पर इंद्रियां भी, आंख भी लग जाती है, मन भी लग जाता है। बिना हमारे कहे आदेश के कहीं नहीं भागता है। मन और इंद्रियों की इस दशा को तप कहते हैं। ब्रह्मचर्य जो अष्टमैथुन त्याग है, और श्रद्धा विश्वास नहीं किंतु आदर पूर्वक जो विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं। ऐसे ही अन्य जो साधन है उन साधनों से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। और यदि दो मात्रा को प्रधान मानकर ओंकार की उपासना करता है और मां को उतना महत्व नहीं देता, अनुसार को उतना महत्व नहीं देता है, किंतु इन दो मात्राओं को ही प्रधान मानकर ओंकार का ध्यान, ओंकार की उपासना, ओंकार का जप किया करता है। अथ यदि दुमात्रेण मनुष्य संपद्यमान, दो मात्रा को प्रधान मानकर ओंकार की उपासना करता है, मनुष्य संपद्यमान है, सो अंतरिक्षम यजुर्भिरुन्नीयते, वह इस देह को छोड़ने के बाद यजुर मंत्र उसे अंतरिक्ष लोक में पहुंचा देगा। जैसे ये भूलोक है ना, ऐसे ही अंतरिक्ष लोक है जिसमें देवताओं का आवास है, उस अंतरिक्ष लोक में पहुंचा देता है यजुर मंत्र। उस अंतरिक्ष में सबसे अच्छा लोक है सोमलोक, जिसको चंद्रलोक कहते हैं। सत्सम वह उपासक दो मात्राओं को प्रधान मानकर ओंकार के चिंतन करने वाला जो साधक है, उस अंतरिक्ष लोक में, सोमलोक में विभूति मन भूय वैभव का अनुभव करता है। वहां के भोग बड़े अच्छे हैं, यहां के भोग उतने अच्छे नहीं हैं। कितना अर्थ संपन्न कोई व्यक्ति हो तो बाजार में उसको जाना ही पड़ेगा, सामान मंगवाना पड़ेगा, स्वयं जाए या और किसी को भेजे, तभी वह भोजन कर सकता है। किंतु उस लोक में, सोमलोक में ऐसी प्रक्रिया नहीं है। संकल्प किया वो वस्तु सामने आ जाती है, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं अमेरिका में ऐसे होटल भी हैं जहां बटन दबाइए, जो चाहिए वो चीज आपके पास पहुंच जाएगी, आपको वहां पर जाना नहीं पड़ेगा, न किसी को भेजना पड़ेगा। वैसे ही सोमलोक में, चंद्रलोक में ऐसी प्रक्रिया है कि आप सोचिए, ज्यों ही संकल्प कीजिएगा वह चीज आपके सामने आ जाएगी। उस अंतरिक्ष लोक में प्रधान जो सोमलोक है, वहां जाकर के विभूति का अनुभव करता है। पुनरावर्तते, किंतु फिर लौटना पड़ेगा, फिर इसी भूलोक में लौट आता है। पर आ उ म इन तीन मात्राओं को प्रधान मानकर ओंकार की उपासना, चिंतन, ध्यान करने वाले साधक को क्या होता है? यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एते नैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत। तीन मात्रा वाले इस ओंकार का आलंबन लेकर पर पुरुष का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है। स तेजसी, वह सूर्य जो तेज है ना, उसमें संपन्न होता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसे ब्रह्मलोक पहुंच रहा है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की त्वचा पुरानी हो गई हो, तब भी 100 वर्ष तक के उसको ढोना ही पड़ता है। पर एक जीव ऐसा है, सर्प, जो प्रतिवर्ष केचुली छोड़ता है। उसकी रचना ही इसी प्रकार की है, प्रतिवर्ष उसकी केचुली उतर जाती है और नई केचुली आती है। चाहते हैं तो हम भी हैं कि हमारा भी ऐसे ही हो, ये पुरानी केचुली त्वचा निकल जाए और नई त्वचा हो, किंतु संभव नहीं है। और सर्प में वही संभव है, स्वाभाविक है कि उसकी पुरानी चमड़ी निकल जाती है। हम तो उसी पुरानी चमड़ी पर साबुन घिसते रहते हैं, तेल मलते रहते हैं, किंतु सर्प को ऐसा करना नहीं पड़ता है। पुरानी चमड़ी निकल जाती है और फिर नई चमड़ी हो गई,
आप अंदाज लगाइए कि उसमें कितनी चमक होगी। यदि हम लोगों की भी पुरानी चमड़ी निकल जाए और नई चमड़ी हो जावे तो उसमें चमचमाहट अधिक दिखाई पड़े, किंतु संभव नहीं। इसलिए श्रुति कहती है पादोदर। सर्प का एक नाम पादोदर भी है, जिसका उदर ही पैर है। हम लोगों के समान उसका पैर अलग अलग नहीं दिखता है, किंतु उदर ही पैर है। पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे वह पुरानी त्वचा से मुक्त हो जाती है, एवं हवै सब पापना विनिर्मुक्त। ऐसे ही यह उपासक 3 मात्रा वाले ओंकार की उपासना करने वाला साधक विनिर्पापना संपूर्ण पापों से। ब्रह्मलोक जाने की एक शर्त है कि जिस साधक के जीवन में एक भी पाप नहीं रहा हो, निखालिस पुण्य, केवल पुण्य ही पुण्य, वही ब्रह्मलोक जा सकता है। पाप पुण्य दोनों बराबर हों तो स्वर्ग लोक, पाप पुण्य दोनों बराबर हों तो मनुष्य लोक, पाप अधिक हो जावे तो नरक और पुण्य अधिक हो जाए तो स्वर्ग। पर जिसमें एक भी पाप कण न रहे, ऐसे जीव को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह 3 मात्रा वाले ओंकार की उपासना करने वाले साधक की यही दशा होती है। सत्सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम। साम मंत्र, सामवेद के मंत्र उन्हें ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स ये तस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते। और वह ब्रह्मलोक में पहुंचता है जो जीव घन से ऊपर है, पुरुषेय है। इस पुरुष को देखता है, ब्रह्मा को देखता है। और वहां जितने हैं वो सब ब्रह्मा के समान ही 4 मुख वाले हैं, सबके सब उसी पोशाक में, उसी देश में सबके सब रहते हैं। तदे तो श्लोक होता, इसके संबंध में ये श्लोक है जो अब तक के 5 मंत्रों में हम कह गए हैं ना, उसको एक श्लोक मंत्र बतलाता है। तीसरो मात्रा मृत्युमप्य प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनवित प्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु कंपते। जहां 3 मात्रा मृत्यु नाशवान है, नाशवान है, पर अन्योन्य सक्ता, एक दूसरे से असक्त हैं, अनविप्रयुक्ता, और एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं। जब ध्यान, उपासना, जप आदि क्रियाओं में इनका आप प्रयोग करेंगे, सम्यक प्रकार से प्रयोग करेंगे, जैसा कि इसी श्लोक का, इसी मंत्र का अर्थ पिछले 5 मंत्रों में बतलाया गया है। अकार को प्रधान मानकर ओंकार की उपासना करना, अकार उकार 2 मात्रा को प्रधान मानकर ओंकार की उपासना, अकार उकार मकार 3 मात्रा वाले, इस तरह से यदि कोई उपासना करता है तो वह ज्ञानी, वह उपासक न कंपते, वो संसार दुख सागर में नहीं पड़ेगा।